शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी शव्यास्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो दुर्गे महारानी की जय। आज हम देवी भागवत महापुराण की 7वें अध्याय की वर्णन इस वीडियो में करेंगे। ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, भगवान शंकर भगवान सती को प्राप्त कर अंतंत कामार्थ हो गए। उन्होंने प्रथम गणों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गण मेरी आज्ञा से तुम लोग यहाँ से कुछ दूर जाकर स्थित हो जाओ। जब मैं तुम्हें याद करूँगा तब तुम लोग यहाँ मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई यहाँ पर नहीं आएगा। भगवान शंकर का वचन सुनकर सभी गण वहाँ से दूर चले गए। उसके बाद भगवान शंकर माता सती के साथ निर्जन वन में दिन रात यथा रुचि रमन करने लगे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई। सती को समर्पित कर वे कौतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेम बस खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदरपूर्वक हाथ से सलाते थे। कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में, तो कभी सरोवर किनारे नमन करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी और दृष्टि नहीं डालती थी। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते, कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत की जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते इस प्रकार सती के साथ विहार करते भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हुए। उन्हें दिन रात का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रिलोक मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रही। इधर मैना भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक निरंतर उन्हें पुत्र रूप में पाने की प्रार्थना करती रही। हिमवान की पत्नी मैना ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में और विभूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। सती का वचन सुनकर मैना का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी थी। नारद वे दक्ष अज्ञानवश प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष का सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनिश्रेष्ठ शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्भुत वैमनस्य हो गया। एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापति आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूतगणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे सने के कारण ही मैंने आपसे यह बताया है, इसे आप कभी प्रकाशित न करें। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण आप लोग तो सदा से मेरा हित करने वाले रहे, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलापों का किसी ने ध्यान नहीं रखा।
महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा है। शिव अपने समस्त भूतगणों के साथ मेरे पूर्व में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बतलाइए। महामुनि दक्ष की आवाज़ सुनकर वे सभी मंत्री भय से व्याकुल हो गए। उनसे वचन करने लगे, देवादिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस नीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठतर सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, या आप यथोचित आज्ञा दीजिए, इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधना अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष कहते हैं, शमशान में निवास करने वाले तब भूतगणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को संरक्षक बनाकर मैं प्रतन पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा? श्री महादेव जी बोलते ही दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज यह ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पूर्व में स्वयं पहुँच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, प्रधान ब्रह्मर्षियों, प्रधान यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को निमंत्रित किया। उन्हें दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को बुलाया, किंतु विदेश के कारण शंकर भगवान और सती माता को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति सभी से कहते हैं, मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया, और जो लोग इस यज्ञ में नहीं जाएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता आदि सभी शिवविहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तान भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाकर उन्हें पुष्प, कल्प, वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचय किया, दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियाँ बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तु तथा द्रव्य अपेक्षित थे उनका संचय कर डाला। उन्हें रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर दिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनिश्रेष्ठ उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में ऊर्ध्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। यज्ञ की रक्षा करने वालों के स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ। अज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीची ने वहाँ एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से ऐसा कहा, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा आज तक न हुआ है न होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं इस साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिख रहे हैं कि किंतु देवताओं का अधिपति भगवान शंकर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दधीची ऋषि से कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वरों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया है, अतः वे पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दक्ष प्रजापति को
घमंड में चूर थे, भगवान शंकर को पहचान नहीं रहे हैं, जो संहार करने वाले देवता हैं और परम कृपालु दानी दीनानाथ भगवान शंकर की अनादर कर रहे हैं। दधीचि ऋषि बोलते हैं, प्रजापति जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दत्त जी बोलते हैं, दुष्ट अपमान करते हैं दधीचि ऋषि का, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीचि ऋषि मन मन मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं या ना बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण का गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या स्पंदन, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु है वे ही महादेव हैं, और जो महादेव है वे ही स्वयं नारायण विष्णु हैं। इन दोनों में से कभी भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो उनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इसमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यज्ञ कर रहे हो, उसे अत्यंत कुपित होकर वे संभूत तुम्हारा यज्ञ सम नष्ट कर देंगे। दक्ष कहते हैं, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम करने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीचि कहते हैं, हे अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि विमोहित होकर तुम्हारे लिए शम युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। उन दधीचि की यह बात सुनकर कोश्य तंत्र लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचर से कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि से दधीचि भी उस यज्ञ की दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्याकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनिश्रेष्ठ दधीचि सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहाँ से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधवों के करने पर भी उस दक्ष ने सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उसे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपनी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका यह सब बातें जान गई और वे विचार करने लगे, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने विनम्रतापूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूँगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उससे कहा था, जब मेरे पति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य छीन हो जाएगा। उस समय आपकी माया से आपके मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब समय आ गया है,
इस समय मेरे पति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदनंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र भानुवल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहाँ भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्रों वाले देव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद जी ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत, अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्यु लोक और रसातल में, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल आप दोनों को ही छोड़ दिया है। इस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। अब दोनों का वहाँ जाना उचित है, अतः अब आप विलम्ब मत कीजिए। शिवजी बोले, हम दोनों के वहाँ जाने का प्रयोजन क्या है? जैसी उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ करें। नारद जी कहते हैं, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके पति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न ना हो सके। शिव जी बोले, वहाँ ना मैं जाऊँगा और ना तो मेरी प्राण प्रिया या सती ही जाएगी। वहाँ पहुँचने पर भी वे दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, जगत जननी उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। आपके पिता के घर में यज्ञ महोत्सव के होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी सभी दिव्य बहनें वे यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बिके अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मानता अपमान के प्रति संभाव वाले परम योगी शिव न तो उनके यज्ञ में जाएंगे और न तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदनंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिव जी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति यज्ञारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।